कोई कहता है मैं पढ़ाई में व्यस्त हूँ, कोई कहता है मंडल के कार्यक्रम में व्यस्त हूँ, कोई कहता है मुझे और कार्यक्रम करने, मुझे लगता है मुझे अपना व्यापार करना है। लेकिन जो हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे तब तक हम बाकी चीजें कर नहीं सकते, चाहे मानसिक तौर से हो या शारीरिक रूप से। और मैं कई बार कहता हूं कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। अगर आधा घंटा भी हम अपने लिए निकाल लें तो बहुत पर्याप्त समय है। और जिसको नहीं करना उसके लिए कई बहाने हैं। वो कहेंगे हमारे पास खुला स्थान नहीं है, कोई कहेगा मेरे पास समय नहीं है। सच्चाई ये है कि एक कमरे के अंदर भी आप कितनी ही तरह की एक्सरसाइज कर सकते हो। योग के अलावा बाकी भी बहुत सारी है। डिपेंड करता है कि हमें करना क्या है। अगर हम अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ तैयार कर लेंगे कि हमें एक्सरसाइज करनी है, हमें योग करना है, तो दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। जहां तक हमें सेशन देते हुए बताया गया कि पेट साफ होना चाहिए योग करने के लिए, बिल्कुल सुबह करें तो सबसे अच्छा है। सुबह ना भी कर पाए तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो आप अपने ऑफिस से लेके अपने स्कूल या अपने घर पे कहीं पे भी कर सकते हैं, और इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। शरीर वैसा ही बनता है जैसा हम उसको ढालते हैं। और अगर लंबा जीना है, स्वस्थ जीना है, तो फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज और निरोग रहने के लिए योग हर रोज ये करने की बहुत आवश्यकता है। जी, सबसे पहले तो मैं सभी को आपके माध्यम से योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। योगा हमारी संस्कृति का एक बड़ी इम्पोर्टेंट धरोहर है और उसका फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, हर चीज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। आयुष डिपार्टमेंट को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी और कंग्रेचुलेट करूँगी कि ये साल में एक दिन सभी वर्गों को इकट्ठा ज़रूर लाते हैं और सिम्बॉलिकली ये याद भी दिलाते हैं कि योगा का क्या महत्व है और इसको करने से कितना आप फिज़िकली और मेंटली बेटर फील करते हैं। सभी से मैं आग्रह करूँगी कि इसको अपने रेगुलर जीवन में ज़रूर रखें और इसको सिर्फ एक सिम्बॉलिज्म की तरह मत देखें। साथ साथ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस खुद भी अपना बना रहे हैं, जैसे ITBP रोहतांग पे बनाता है और डिपार्टमेंट ने जैसे बताया कि 55 लोकेशंस पर करीब। योग दिवस आज देश ही नहीं पूरी दुनिया इस 11वें योग दिवस को मना रही है और इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जहां जिला सिरमौर प्रशासन को भी बधाई देता हूं। हम जानते हैं योग जैसा कि शब्द भी है और जो कि तन, मन और श्वास की एक सिंक्रोनाइजेशन है जिसके द्वारा हम अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। और आज जिस प्रकार से हम देखते हैं कि देश में, दुनिया में लगभग 191 स्थानों के ऊपर आज योग किया जा रहा है, लाखों लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और आधुनिक समय में जब हम देखते हैं कि जब दिनचर्या हमारी बहुत व्यस्त होती है, उसमें अगर थोड़ा समय हम योग के लिए निकालें तो हम सब लोग स्वस्थ रह सकते हैं। बाकी जहाँ तक हमारे देश की अगर हम बात करें तो वेदों से लेकर और हजारों साल पहले से हमारे देश में योग को अपनाया जा रहा है। महर्षि, आधुनिक जो योग है उसके लिए महर्षि पतंजलि इसके जनक कहे जाते हैं। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सितंबर 2014 में इसका प्रस्ताव जो है अंतर्राष्ट्रीय संघ के समक्ष रखा। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का आयोजन बिलासपुर में हुआ और जिसमें जो हमारा आयुष विभाग द्वारा इसका आयोजन हुआ है और सारे विभाग के यहाँ पे अधिकारी, कर्मचारी बैठे और काफ़ी लोकल्स भी थे। और
मेरा तरफ से तो यही है कि योग को हमारे ज़िंदगी का पार्ट बनाना चाहिए और इसमें तो एक मेंटल अलर्टनेस पे भी कार्य होता है, फिजिकली फिटनेस पे भी है। और जैसे आपको पता है कि लाइफस्टाइल डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा हो गई है, हमारे ज़िंदगी का एक पार्ट हो गया है। और अगर हम योगा को अपनी ज़िंदगी का पार्ट बनाते हैं तो हमारा मेंटली अलर्ट और फिजिकली फिट रहेंगे। हर एक वर्ग के नीड्स के बच्चों को जो स्कूल जाने कॉलेज के बच्चे हैं या तो फिर जो कर्मचारी गण हैं, अधिकारी गण हैं, उसको ज़रूर उसको पार्ट बनाएं। और एक जैसे आपको पता है कि आजकल तो सोशल मीडिया के ज़माने में थोड़ा फोकस कम रहता है लोगों का और फिर काम में भी ध्यान रखता है। तो योग वगैरह को अगर ज़िंदगी का पार्ट बनाएंगे तो ज़रूर हमें ऐसा लगता है कि एक फिटनेस भी आता है और इफ़ेक्टिवनेस आपके कार्यशैली में भी आती है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है जो आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। हमारा देश तो योगी, महान पुरुषों, ऋषियों, संतों के लिए मशहूर रहा है, जिन्होंने अपनी योग साधना से अपने वो काम किए हैं जो शायद विश्व में दूसरे कोई देश सोच भी नहीं सकते। योग साधना एक हर मानव के जीवन में उतर रही है। ये एक बहुत ही sort of वेलकम स्टेप अक्रॉस द वर्ल्ड। और हमारा जो कल का भविष्य है, ये बच्चे जब योग साधना करेंगे, क्योंकि जैसे अभी आपको बता रहे थे कि भाई अपने मन को, शरीर को और आत्मा को मिलाने का ही नाम योग है, प्रकृति के साथ मिलने का ही नाम योग है। हम जितने प्रकृति के साथ रहेंगे, जैसे आजकल की आप सब देख रहे हैं कि हम बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनाते हैं, हम बहुत अच्छी कारें भी लेते हैं, परंतु ये भी नहीं सोच पाते कभी कि इससे कितना प्रदूषण हो रहा है। धरती को संरक्षित रखना, धरती को माँ के रूप में लेना और उसकी मैं समझता हूँ रक्षा करना। इतनी जगह में हम पेड़ पौधे लगाएंगे, वातावरण अच्छा होगा, हरित होगा और ये जो योग हम कर रहे हैं ये बेटर लगेगा। क्योंकि अगर हम अच्छे वातावरण में योगाभ्यास करते हैं, अच्छी सांसें लेते हैं, तो उसका हमारे मन पे, हमारी आत्मा पे, हमारे शरीर पे अच्छा असर होता है। ये राष्ट्र निर्माण की दिशा में एक बहुत अच्छा कदम है जो योग दिवस में मनाया जा रहा है। मैं इसकी बहुत प्रशंसा करता हूँ और चाहता हूँ कि हमारे बच्चे अपने जीवन में इसको उतारें। देखिए, योग को हमारे ऋषि मुनियों ने शिव के साथ अपने सानिध्य को बना करके और समाज को दिया। मैं ये मानता हूँ कि इधर के संदर्भों में आचार्य पतंजलि ने इसको और विस्तृत किया। अब धीरे धीरे योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के इस ऋषियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। 21 जून का तिथि तय करने का काम यूएनओ ने तय किया और उसके लिए आग्रह किया था भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि पूरे यूएनओ को इस योग की विधा को बता करके और पूरे विश्व को अब इसमें एक जो संदेश मिला है, मैं ये मान करके चलता हूं कि यह केवल अब भारत का विषय नहीं रह गया है, बल्कि योग लोगों के स्वास्थ्य के लिए, लोगों के आध्यात्म के लिए और लोगों के जुड़ाव के लिए प्रमुख रूप से एक ऐसा विषय आया जिसमें हमारे ऋषियों ने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, यह जो उन्होंने कहा कि अपने शरीर को इन्हीं आसनों के द्वारा पुष्ट करो, आसनों के द्वारा पुष्ट करने के बाद अपने मन को इस योग के द्वारा